जम्मू कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज यानी 11 दिसंबर को फैसला सुनाएगा। इस अनुच्छेद के जरिए जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ है और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई 11 दिसंबर की सूची के मुताबिक देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ये फैसला सुनाएगी। इस पीठ में CJI के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, BR गवई और सूर्यकांत हैं। खास बात है कि सितंबर महीने में लगातार 16 दिनों तक सभी पक्षों की दलीलों को इस बेंच ने सुना और फैसला अपना सुरक्षित रख लिया था। 16 दिन में सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र और हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से अटॉर्नी जनरल और वेंकट रमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ताओं में हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, B गिरी और अन्य को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का बचाव करते हुए सुना था। वकीलों ने इस प्रावधान को निरस्त करने के केंद्र के 5 अगस्त 2019 के फैसले की संवैधानिक वैधता, पूर्ववर्ती राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने वाले जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की वैधता, 20 जून 2018 को जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगाए जाने, 19 दिसंबर 2018 को राष्ट्रपति शासन लगाए जाने और 3 जुलाई 2019 को इसे विस्तारित किए जाने सहित अलग अलग मुद्दों पर अपने विचार रखे थे। गौरतलब है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं 2019 में एक संवैधानिक पीठ को भेजा गया। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के चलते पूर्ववर्ती राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था। SC ऑब्जर्वर वेबसाइट पर प्रकाशित जानकारी के मुताबिक 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू और कश्मीर के आखिरी शासक महाराजा हरि सिंह ने भारत में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। वो संसद की ओर से 3 विषयों पर शासन किए जाने पर सहमत हुए थे और संघ की शक्तियों को विदेशी मामलों, रक्षा और संचार तक सीमित कर दिया था। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान सभा की सिफारिश के बाद ही अनुच्छेद 370 खत्म होगा। भारतीय स्टेट बैंक बनाम संतोष गुप्ता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी स्टेट एक्ट 2002 के खिलाफ एक चुनौती को संबोधित किया। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि ये अधिनियम जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1920 से टकराता है, जो जम्मू कश्मीर के लिए विशिष्ट कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने संघ के कानून को बरकरार रखा और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 370 के क्रियान्वयन के लिए कोई निश्चित समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। ये प्रावधान तब तक प्रभावी रहेगा जब तक के लिए इसे समाप्त करने के लिए संविधान सभा की ओर से सिफारिश नहीं की जाती। कोर्ट के इस फैसले से इस विचार को और बल मिला कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सहमति महत्वपूर्ण है। लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बड़ी संवैधानिक पीठ को सौंपने से इनकार कर दिया। शाह फैजल बनाम भारत संघ मामले में पूर्व चीफ जस्टिस NV रमणा की नेतृत्व वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने मामले को बड़ी बेंच को सौंपने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि प्रेमनाथ कौल, संपत प्रकाश और मकबूल दमनू के मामलों के फैसलों के बीच विरोधाभास मौजूद है। तो आज इस पर खास तौर पे नज़र बनी रहेगी कि 370 को लेकर जो संवैधानिक पीठ है वो क्या फैसला सुनाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।